हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। फलन f(x) बराबर में sin x की घात 4 प्लस cos x की घात 4 का उच्चिष्ट बिंदु अथवा निम्निष्ट बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पे x जो है 0 से लेके पाई बटा 2 के बीच में है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे देखो, पहली चीज हम लोग इस तरह से बता देते हैं कि y बराबर में f(x) कोई भी फलन दे रखा है, इसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब हम लोग इसके अवकलज के अनुप्रयोगों में जाएंगे। मतलब इसका अवकलन करना पड़ेगा, तो अवकलन dy बटा dx या f डैश x से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखो f डैश x अगर मेरे पास आ गया तो इसके क्रांतिक बिंदु मेरे को निकालने पड़ेंगे और इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। 0 के बराबर किया, मान लो दो क्रांतिक बिंदु अपने को मिल गए, x1 और x2। ज्यादा भी मिल सकते हैं, कम भी मिल सकते हैं। फिर इन दोनों क्रांतिक बिंदुओं में हम लोग मान लेते हैं कि x2 x1 से बड़ा है और इस तरह से संख्या रेखा पर इसको निरूपित कर देते हैं। ये x1 आ गया, अब ये x2 आ गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि x2 से बड़ा कोई भी हम लोग मान रखते हैं तो f डैश x का चिन्ह क्या है। मान लो ये धनात्मक है और इस अंतराल में ये f डैश x ऋणात्मक चिन्ह दे रहा है और x1 से छोटे अंतराल में ये f डैश x धनात्मक चिन्ह दे रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि f डैश x या dy बटा dx जो है स्पर्श रेखा के ढाल को निरूपित करता है। मतलब ढाल पहले धनात्मक था और फिर ऋणात्मक हो गया, तो जो वक्र है वो पहले बढ़ रहा था और फिर घटना स्टार्ट कर दिया। और इसी तरह x1 पे पहले वक्र बढ़ रहा था क्योंकि ढाल ऋणात्मक है और फिर बढ़ना स्टार्ट कर दिया क्योंकि ढाल धनात्मक हो गया। तो ये तो अपने पास उच्चिष्ट का बिंदु मिल गया और ये निम्निष्ट का बिंदु मिल गया। अब एक चीज और समझ लो कि f डैश x जब मैंने 0 के बराबर किया तो x1 और x2 के जो मान है इनको क्रांतिक बिंदु बोलते हैं। और जब इन क्रांतिक बिंदुओं पर मेरे को उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान प्राप्त हो जाता है तब इनको बोलते हैं चरम बिंदु। अब देखो कुछ ऐसा में जो सर्व समीका है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे इस तरह से समझो कि a प्लस बी इस पूरे का वर्ग करेंगे तो ये बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab के, ये बराबर हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा सरल करूंगा तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना चाहूँ तो ये बराबर हो जाएगा a प्लस बी इस पूरे का वर्ग माइनस में 2 गुना में ab। ठीक है, और एक चीज और जानते हैं, जब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ जाता है तो ये पूरा मान 1 के बराबर हो जाता है। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जो दे रखा है f(x) का मान उसको रखते हैं पहले। तो f(x) बराबर में sin x की घात 4 प्लस cos x की घात 4 ये दे रखा है। अब देखो जैसा कि हमने सर्व समीका बनाई है उसमें बदल लेते हैं इसको। तो इसको मैं कहूंगा, पहले तो मैं साइन स्क्वायर एक्स इस पूरे का वर्ग कहूंगा प्लस कोस स्क्वायर एक्स इस पूरे का वर्ग करूंगा। और देखो ये साइन स्क्वायर एक्स को मैं ए बोल देता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स को बी बोल देता हूँ। मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान मेरे को निकालना है। तो कि ये किसके बराबर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab के बराबर है। तो यहाँ पे ये किसके बराबर बन जाएगा, देखो एफ एक्स का मान है ये, एफ एक्स का मान आगे किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इस पूरे का वर्ग माइनस में 2ab मतलब 2 गुना में साइन स्क्वायर एक्स गुना में कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। अब देखो ये पूरा तो 1 के बराबर बन गया, मतलब एफ एक्स बराबर किसके हो जाएगा, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स गुना में कोस स्क्वायर एक्स के बराबर बन गया। अब इसको आगे थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। तो एफ एक्स का मान 1 माइनस में 1 बटा 2 और ये जो 4 बना इसको मैं अंदर ले जाता हूँ और 4 वर्ग के अंदर जाएगा तो 2 गुना में साइन एक्स गुना में कोस एक्स के बराबर ये बन जाएगा, इस पूरे का हो जाएगा वर्ग। अब देखो एक सर्व समीका मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया लेकिन लिख देता हूं मैं। जब भी मैं साइन 2 थीटा का मान निकालता हूं ना तो ये बराबर हो जाता है 2 गुना में साइन थीटा गुना में कोस थीटा के बराबर। तो ये मान यहाँ पे रखेंगे तो इस पूरे का मान साइन 2x के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एफ एक्स बराबर 1 माइनस में 1 बटा 2 गुना में साइन स्क्वायर 2x के बराबर ये आ गया। अब इसमें देखिए एफ डेस एक्स का मान ज्ञात करता हूं मैं। तो यहां से इसका अवकलन कर देते हैं। एफ डेस एक्स बराबर हो जाएगा ये माइनस 1 बटा 2 तो इसी तरह रहने वाला है और साइन स्क्वायर 2x का पहले तो मैं एक्स स्क्वायर मान के करता हूं तो ये 2x के बराबर हो जाएगा। मतलब 2 गुना में x के बराबर क्या है, साइन 2x। अब देखो साइन 2x का भी करना पड़ेगा तो साइन 2x का पहले तो इस तरह से 2x बनेगा पहले तो 2 साइन 2x बन गया। अब साइन 2x का करना है तो कोस 2x के बराबर बन गया। ठीक है, अब 2 का भी तो करना पड़ेगा तो सॉरी 2x का भी करना पड़ेगा तो ये 2 के बराबर आ गया। इस तरह से मैं देख सकता हूँ यहाँ से 2 से 2 कट गया। इस तरह से समझ लेना इसको आसानी से। साइन स्क्वायर 2x का मैं कर रहा हूँ तो 2 गुना में साइन 2x गुना में कोस 2x और फिर 2 के बराबर ये बन जाएगा। कुल मिला के ये 2 गुना में साइन 2x कोस 2x बन गया, जो फिर से अपने को 2 गुना में साइन थीटा गुना में कोस थीटा की याद दिला रहा है। अब यहाँ पे ये साइन 2 थीटा बन जाएगा, मतलब 2 की जगह इसका दुगना तो ये बन जाएगा 4x के बराबर। तो माइनस में साइन 4x लिखते हैं आगे इसको। एफ डेस एक्स किसके बराबर हो गया, माइनस में साइन 4x के बराबर। अब देखिए अब मैंने क्या कहा था, क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए पहले तो एफ डेस एक्स को 0 के बराबर करेंगे। कुल मिला के माइनस साइन 4x जो है वो 0 के बराबर हो गया। अब 0 के बराबर हो गया तो अंतराल भी हमें देखना पड़ेगा। अंतराल 0 से पाई बटा 2 के बीच में हमें लेना है।
अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे माइनस साइन 4x 0 के बराबर होगा तो साइन 4x भी 0 के बराबर होगा। अगर ये साइन 4x 0 के बराबर है तो 4x का मान क्या क्या संभव है, 4x का मान 0 हो सकता है, 4x का मान पाई हो सकता है, ये 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है और 4 पाई हो सकता है। इस तरह से ये आगे तक जाएगा। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पाई बटा 4 हो जाएगा, पाई बटा 2 हो जाएगा। इसमें आगे भी बढ़ेंगे लेकिन इससे पहले एक चीज याद रखो, लिख देते हैं 3 पाई बटा 4 हो जाएगा और ये 2 पाई के बराबर, सॉरी पाई के बराबर आ जाएगा, इसको सही कर देंगे, ये अपना पाई के बराबर आ जाएगा। लेकिन हमें कौन से मान लेने हैं, हमें 0 से लेके पाई बटा 2 के बीच में लेना है। x का मान 0 से लेके पाई बटा 2 के बीच में होना चाहिए, साथ ही साथ ये 0 और पाई बटा 2 खुले अंतराल में है, मतलब ये दोनों भी शामिल नहीं होने चाहिए। तो इसमें से देखो क्या क्या मान नकार देंगे, इसमें से 0 नहीं आ सकता, पाई बटा 2 नहीं आ सकता, 3 पाई बटा 4 नहीं आ सकता, पाई नहीं आ सकता। तो x का मान क्या आ सकता है, पाई बटा 4 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ये क्रांतिक बिंदु अपने पास बन गया। तो क्रांतिक बिंदु आ गया तो संख्या रेखा पर रख देते हैं, ये पाई बटा 4 वाला बिंदु यहाँ पे रख दिया। अब देखिए इसको समझो आसानी से, ये हमारे पास साइन 4x का ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो इस तरह से बनने वाला है। देखो माइनस से स्टार्ट होने वाला है तो माइनस साइन 4x इस तरह से घुमा दो और ये हमारा ग्राफ है। अब हमें कहां तक बनाना है वो हम लोग देख लेते हैं। ये अगर साइन एक्स का ग्राफ में बना, माइनस साइन एक्स का ग्राफ में बनाना चाहूं तो ये 0 से 2 पाई के बीच में बन गया। लेकिन यहाँ पे देखो 0 से पाई बटा 2 ये अपने पास x का मान है, तो 4x का मान कितना हो जाएगा, 0 से लेके 2 पाई के बीच में, ठीक है, 0 से लेके 2 पाई के बीच में। तो ये अपने ग्राफ बन गया। तो यहां से हम लोग इस तरह से देखेंगे, ये अपने पास 0 वाला मान है और ये कितना मान हो जाएगा, ये पाई बटा 4 का मान हो जाएगा। फिर इस तरह से ये पाई बटा 2 का मान हो जाएगा। तो हम देखेंगे पाई बटा 4 से लेके पाई बटा 2 में ये धनात्मक है और 0 से पाई बटा 4 में ये ऋणात्मक है, मतलब इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक। तो वक्र पहले घट रहा है फिर बढ़ना स्टार्ट कर देगा, तो ये अपना निम्निष्ठ का बिंदु हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे हमें क्या करना था, हमें मान निकालना था इसका उच्चिष्ट या निम्निष्ठ बिंदु का मान निकालना था। तो लिखेंगे ये x बराबर पाई बटा 4, x बराबर पाई बटा 4 निम्निष्ठ का बिंदु होगा, निम्निष्ठ का बिंदु होगा। और देखिए हमें क्या निकालना था, इसका उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान निकालना था, ना कि बिंदु निकालना था। उच्चिष्ट बिंदु अथवा निम्निष्ठ बिंदु ज्ञात कीजिए। तो पाई केवल बिंदु हमें निकालना था, तो x बराबर पाई बटा 4 आ गया। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पाई बटा 4 जो है वो 0 से लेके पाई बटा 2 के बीच में है, इस अंतराल के बीच में है, मतलब ये पाई बटा 4 अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।